हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर लेकर आए। और पिछला लेक्चर जो हमने किया था वो डायपोल मोमेंट पर किया था। आज हम पढ़ेंगे, एक थ्योरी पढ़ने हम जा रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन हम आपको अभी से ही बता दें कि आज जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या इसके आगे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कोई सी भी सारी जितनी भी थ्योरियां पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के लिए होंगी। सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के लिए, जितनी भी थ्योरियां सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के लिए हैं, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हैं भाई? पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कंसेप्ट था ये बताया था लेविस साहब ने कि भाई कोवलेंट बॉन्ड जो हमने पढ़ा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कि जिसके वैलेंस शेल में जो इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये सारा जो कंसेप्ट था वो दिया था लेविस साहब ने। लेकिन ये बच्चों मसला ये है कि ये जो कंसेप्ट है लेविस साहब का ये फेल हो गया। उसकी फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि लेविस साहब का जो कंसेप्ट है ये असल में ज्योमेट्री नहीं बता पा रहा कि भाई ठीक है, हाँ ये जो बॉन्डिंग कर ली, ये बॉन्डिंग हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, लेकिन वो ज्योमेट्री नहीं बता रहा। तो ज्योमेट्री ना बताने की वजह से सबसे बड़ा फेलियर इसका ये था, तो इनका लेविस साहब का जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया। उसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बाद में थ्योरी आएंगी, लेकिन उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे कि इस थ्योरी कहती क्या है, और उसके आगे हम पूरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the overlapping of orbitals। लेविस साहब ने जो कंसेप्ट दिया था उसमें कंसेप्ट ये था भाई कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि कोवलेंट बॉन्ड दरअसल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। अभी ओवरलैपिंग क्या होता है? देखो, ओवरलैपिंग होता है किसी चीज में किसी दूसरी चीज का घुस जाना, पेनिट्रेट कर जाना, जैसे कि आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। यहाँ किसी चीज का किसी दूसरी चीज में मिल जाना उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। जैसे कि अगर मैं क्या करूं, कोई दूसरा मार्कर और दूसरे मार्कर को मैं दूसरा मार्कर लेकर आऊं और उसको ए से चिपका दूं, उस मार्कर के अंदर जोड़ दूं, तो क्या क्रिया मैंने ओवरलैपिंग की। या मैंने अपने हाथों को देखो, हाथों को मैंने क्या किया, ये हो गया, हाथों को पेनिट्रेट किया, जोड़ दिया ऐसे, ये क्या है? ओवरलैपिंग। तो किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में पेनिट्रेट करना, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो दरअसल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कहती है कि ये जो ओवरलैपिंग है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये जो ओवरलैपिंग है ये सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल में ही होती है, इसके अलावा नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में ही ओवरलैपिंग होती है। आगे ये भी लिख लो, विथ अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विथ अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ओवरलैपिंग है ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में ही होती हैं अपोजिट स्पिन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है
अगर उसकी जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है तो जो ओवरलैपिंग होगी दूसरे के साथ वो उसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी उस इलेक्ट्रॉन की। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जैसे कि मान लो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2। मान लो एस है ना, एस में 2 होते हैं। तो थ्योरी कहती है भाई ये सिर्फ और सिर्फ उसमें होती है ओवरलैपिंग जो हाफ फील्ड होगी, सिर्फ उनमें होती है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। अच्छा, कितने तरीके की ओवरलैपिंग होती है? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें, एस एस होती है, एस पी होती है, पी पी होती है, ये होती है ओवरलैपिंग। एच एस भी होती है, एस पी भी होती है और पी पी भी होती है। ठीक है, एस एस मतलब एस और एस की ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी, एस पी मतलब एस और पी की ओवरलैप करेंगी, पी पी के मतलब पी और पी की ओवरलैप करेंगी। आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, देखो भाई, लेकिन फिर आप जैसे आप ये देखो, एग्जाम्पल आपको भी दिखा देंगे। एस एस की अगर मैं बात करूं, एस एस की अगर तुम देखना चाह रहे हो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो 1। एक ऑर्बिटल है इसके पास एस वाली, एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। मान लो ये है इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पिन है वो अपोजिट है। ठीक है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी कौन सी है? एक ही ऑर्बिटल एस वाली। अब हाफ फील्ड है तो वो इससे ऐसे ओवरलैप कर गई अपोजिट, और इसके बाद क्या कर लेंगे? पेयरिंग करेंगे। ये कर ली ना ओवरलैपिंग, ये देखो ओवरलैपिंग हो गया। एक की अपोजिट स्पिन, एक की क्लॉकवाइज, एक की एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या कर ली इन्होंने? पेयरिंग कर ली। तो ये हो गई एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन की बेस्ट एग्जाम्पल, एस और एस ने ओवरलैप किया, क्या बना लिया? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अगर पीपी की बात करें, पीपी में देखो, ये समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन भाई इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, तो इसने ओवरलैपिंग कर लिया एस एस, ये हो गया एस एस। अब एस पी देखो कहां पर हो, एस और पी। देखो ये तो दोनों स्फेरिकल थे, दिखाई भी पड़ रहा है, ऐसे हुई ओवरलैपिंग। अब एस पी में कैसा होगा? देखो, एक एस की होगी स्फेरिकल और एक पी वाली होगी डंबल वाली। शेप क्या होता है? डंबल। ये ऐसे होगी भाई, एक एस है स्फेरिकल और एक पी वाली है डंबल, ओवरलैपिंग ऐसे होगी। अब इसकी मिसाल अगर तुम्हारे को दूं, इसकी अगर तुम मिसाल लो तो HCl की ले लो, HF की भी ले सकते हो। HCl की आपको दिखाएं, क्लोरीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बने क्या है? 2 8 7, यही होती है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, पी में 5। तो पी में देखो 3 ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3। हुंड के खिलाफ हमने हुंड के आगे हुंड को मानते हुए हमने ये देखो पहले सिंगल सिंगल भरा, अब पेयरिंग की। तो देखो अब जो पी एक्स, ये वाली पी एक्स, ये पी वाई, पी जेड। पी जेड क्या है? हाफ फील्ड। ये होगी HCl। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है एस ही, वो भी हाफ फील्ड है। पी जेड वाली क्या है? हाफ फील्ड है। अब क्या करेंगे? ये एस और पी की ओवरलैपिंग हो जाएगी और क्या बनाएंगे? HCl, कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया एस और पी ओवरलैप। जैसे कि HF में भी यही है। PP में क्या होगा? P और P की ओवरलैपिंग होगी, P और
पी की ओवरलैपिंग, ये एस एस, वो एस पी, अब होगा पी पी। अब देखो पी पी के अंदर बात करें, अगर मैं तुम्हें क्लोरीन ही ले लूँ, Cl2 क्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, पी में देखो एक pz वाली हाफ फील्ड है, तो 2 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5, या फिर दूसरी ऑर्बिटल देखो, दूसरा क्लोरीन, 1 2 3 1 2, pz, और pz वाली क्या है, हाफ फील्ड। अब ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे, और ये कैसे करेंगे, 2 p की ऑर्बिटल, p का शेप कैसा होता है डंबल, ये एस एस को ओवरलैपिंग करेंगी, ये हो गया पी पी ओवरलैपिंग, समझ गए। पी पी ओवरलैपिंग, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और अब कर लिया प्यारी। और यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करती हैं, उसके बाद वो पेयरिंग कर लेती हैं। ओवरलैपिंग के बाद एस एस, एस पी और पी पी। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है, ये जो देखो हेड टू हेड, देखो हेड टू हेड का मतलब क्या है, अगर मुझे कोई दूसरा मार्कर मैं लाता हूं और मैं इसकी यहां पर एल्फी लगाता हूं, इसके मैं यहां पर एल्फी लगाऊं और दूसरे मार्कर को मैं ऐसे ही लाकर चिपका दूं, दोनों को सामने सामने, ये ऐसा मार्कर है ना, मैं इसके यहां पर लगाऊं एल्फी और दूसरा मार्कर ऐसे ही लाकर चिपका दूं, तो ये फेस टू फेस मैंने इसकी क्या कराई, ओवरलैपिंग कराई, आमने सामने, मतलब और इसी को कहते हैं हेड टू हेड, कि भाई हेड टू हेड हमने इसकी ओवरलैपिंग कराई। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है सारी की सारी क्या हो रही है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। जितनी भी हो, ये एस एस हो, एस पी हो, या पी पी हो, पी पी की हो, ये सब की सब क्या है, इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, सामने से हेड टू हेड। इसके अलावा साइड वे भी होती है, एक तो हेड टू हेड हुई है और साइड वे भी होती है। जैसे कि साइड वे कैसे होती है, ये अभी क्या है, ये ऐसे है ना, आमने सामने आके एक दूसरे को उसने ओवरलैपिंग कर ली, एक दूसरे में घुस गई। पैरेलल कह लो या साइड वे, उसे क्या कहते हैं, ये देखो ये वो ऐसे होती है, ये डंबल एक ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल आएगी और वो ऐसे मिक्स होगी। अभी ऐसे हुई थी सामने सामने हेड टू हेड, अब हुई साइड वे। साइड वे मतलब मार्कर को अगर मैंने दूसरा मार्कर यहां पे एल्फी लगाई और दूसरा मार्कर लगा मैंने ऐसे चिपका दिया, ये हो गई हेड टू हेड। अगर मैं क्या करूं, यहां पे ना लगाऊं एल्फी, मैं यहां पर एल्फी लगा दूं और दूसरा मार्कर लेकर आऊं, उसको ऐसे ही पैरेलल में चिपका दूं। भाई देखो, ये अगर दूसरा मार्कर लाता हूं और उसको मैं ऐसे चिपकाता हूं सामने से, ये हो गई हेड टू हेड, ऐसे होगा। लेकिन दूसरा मार्कर लाऊं और मैं उसको यहां पे एल्फी लगाऊं, ऐसे चिपका दूं, तो वो हो गई पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वे। साइड वे तो उसे, उसमें जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पाई बॉन्ड। और मैं आपको एक बात बता दूं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। एच एस ओवरलैपिंग होती है हाइड्रोजन में, HCl में एस और पी की, क्लोरीन में पी और पी ओवरलैपिंग। और जितनी ओवरलैपिंग होनी क्या हो रही है, हेड टू हेड हो रही है, सामने सामने तो घुसी है एक दूसरे के अंदर। और
जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें जो साइड वे ओवरलैपिंग होती है वो कैसे होती है, साइड वे ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड बनाती है जो, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। और एक बात याद रखना, पाई बॉन्ड के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना ज़रूरी है। पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद बनता है पाई। ये नहीं कि पहले पाई बन जाए, पाई बन नहीं सकता। पहले सिग्मा है तो उसके बाद पाई, पहले सिग्मा उसके बाद आएगा पाई। सिग्मा बनेगा तो पाई बनेगा। भाई अगर एक कोवलेंट बॉन्ड है तो सिग्मा एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड आ जाते हैं। तो पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई, डायरेक्ट पाई वाई नहीं बनता, पाई बॉन्ड डायरेक्ट नहीं बनता। पहले सिग्मा आया, पहले सिग्मा उसके बाद पाई। तो पाई बॉन्ड के बनने के लिए सिग्मा का बनना जरूरी है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड का बनना जरूरी नहीं है। पाई के लिए सिग्मा का बनना जरूरी है। अच्छा और एक बात बताऊं, ये जो इसमें तुम अगर मैं बोलूं एस एस में और एस पी में और पी पी में, अगर आप उसका ऑर्डर बोलो किसमें ज़्यादा स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग होती है, तो देखो ऑर्डर याद रख लो, सबसे जो स्ट्रोंगर होती है वो है पी पी में ओवरलैपिंग जो होती है, उसके बाद एस पी में, उसके बाद एस एस में। पी पी में बहुत स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग, उसके बाद एस पी, उसके बाद एस एस। तो ये है पूरा लेक्चर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बताया भाई कि भाई कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। सिर्फ वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं ओवरलैपिंग में जो हाफ फील्ड हो, अपोजिट स्पिन हो इलेक्ट्रॉन की। कितना तरीके की ओवरलैपिंग होती हैं, एसएस होती है, एसपी होती है, पीपी होती है। एसएस, एसपी या पीपी जितनी भी ओवरलैपिंग है इनमें बनता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बोले तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बोले तो साइड वे ओवरलैपिंग। सिग्मा फ्रंट हेड टू हेड सामने से घुसती हैं, और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है क्या होती है, साइड में से घुसती हैं। अच्छा देखो पाई बॉन्ड भी जो है वीकर होता है, बताया ना भी सिग्मा बॉन्ड पाई से ज्यादा मजबूत होता है। अब देखो सामने ये ऐसे चिपकी हुई है, इसमें ग्रिप नहीं है, इनमें जो ग्रिप है ओवरलैप होने चिपकी हुई है, पेनिट्रेट हुई है, एक दूसरे को पकड़ा हुआ तो है लेकिन मजबूती नहीं है उतना, इनकी ग्रिप में ओवरलैप करने में इतना मजबूती नहीं है। ये जो सामने से पकड़ा हुआ ना इन्होंने, ये एक दूसरे को ये से पकड़े रखा हुआ है, ये जान लगा ये पकड़े रखा हुआ है। तो इन्होंने जो ग्रिप पकड़ी है बड़ी, जो इनके पास ग्रिप है वो बड़ी मैक्सिमम है एक दूसरे को पकड़ने की, यहां मैक्सिमम नहीं है। और एक बात कहते हैं जहां ग्रिप आपकी पकड़ने की मजबूत हो ना जिस चीज में, आप वह चीज बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ते हो उसको, और जहां ग्रिप नहीं किसी चीज को पकड़ने में, वहां आप भले आप कितनी आप उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ लो लेकिन आप उसमें वीकनेस होगी। तो ग्रिप जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहां जो सिग्मा बॉन्ड में जो असल में जो इतना स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, उसकी वजह ये कि जो ओवरलैप होने का जो हिस्सा है, जो ऑर्बिटल्स हो रही हैं वो ओवरलैप हो रही हैं, वो मैक्सिमम पेनिट्रेट कर पाती हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। लेकिन पाई में जब साइड में ओवरलैपिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता, वो साइड में ऐसे चिपकती हैं। अबे क्या पड़ेगा भाई, क्या ऐसे इमेजिन तो करने वाली बात है। साइड में ओवरलैपिंग होगी, क्या वो उतने मजबूत तरीके से पकड़ पाएगा? बानिस्बत तुम ऐसे पकड़ो, बानिस्बत तुम ऐसे पकड़ो हेड टू हेड, और एक साइड में, तो वो वीकनेस आएगी साइड में। तो स्ट्रॉन्गर क्यों? सिग्मा बॉन्ड। एसएस जिसमें एसएस हो, एसपी जिसमें एसपी हो, पीपी जिसमें पी और पी की और ऑर्बिटल मिक्स हो। कौन सी पार्टिसिपेट करती हैं? सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड से, पाई बॉन्ड साइड वे ओवरलैपिंग से। और ऑर्डर क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग पीपी, उसके बाद एसपी, उसके बाद एस। तो ये थी पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आपको भी से अब दोबारा बता रहे हैं कि जितनी भी थ्योरी हम पढ़ेंगे ये सारी की सारी कोवलेंट बॉन्ड के लिए होंगी। पढ़ाई कीजिए।
अल्लाह हाफिज़।